ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਈ, किरणा राणी, टेकचंद, रजनी राणी, संदीप कुमार, कृष्ण गोपाल, पूनम राणी, सीमा राणी, रमेश कुमार, गौरव दुग्गल, शीनम दुग्गल, अतुल दुग्गल, रिहान दुग्गल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ 500 ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਾਨਣ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਰਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿੰਡ ਰੌਣੋ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 83 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਿਖੇਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀਆਂ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕਿਰਨਾ ਰਾਣੀ, ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰੇਮਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਿਹਾਨ ਦੁੱਗਲ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
जप जगे अभंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारे राम आके मिले मनवारी पतित पावन परम पावन नाम राम जपया सफल सिद्धि कर साधना राम नाम तीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण गुण जन गाय यदि सद साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापसी योगी सिद्ध ऋषिवर जग में राम राम सब सुख कर भावना भक्ति भजे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव को धन वेद भाव से पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन मरण पावनी करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत नाम इसमें सुरते सुर रमाते राम राम सरस देव देवी गण जय विदाता राम राम भजते मन त्राता राम राम सुन जन गाते स्वर संगीत से राम निभाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संसार मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जपना होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान विद्या मन कल्पित मत जान विद्या मोह मत बैठान विद्या मन मुखिया मनोराम सच्चा राम नाम जपना विद्या वाद विवाद निरोध विद्या वैर निंदा हट को विद्या द्रोह दुर्गुण दुखना राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तार भुवन राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मोह उसको तो प्राणी कभी न हो सांस सांस से सिमर सुगान राम राम गुरु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य राम अशरण शरण है रामेशा राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता राम नाम बिन मिठा विहार धनराशि सुख भोग पसा विधाय सब संपद सम्मान होवे तने रहित प्राण नाम बिना सब नीर स्वाद जो हो स्वर्ग न राग विषाद नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है जगत पति बन जानो राम जगती ज्योति जगत राम नाम बिना मोहिनी माया जीवन ही यथा धन छाया सोना समझे सब संसार जाने राम नाम संख्या सोना जाने जाने विवेक किसमें राम नाम नहीं सोने ग्रंथ बंद मत खोते बलियो राम नाम बिन धोते राम नाम बिन वाद विचार भारी का करे प्रचार राम नाम दीपक बिना जन मन में रहे से मना मन नाम समाना राम राम भजकर श्री राम करिए उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म करा करिए राम नाम करना करिए गमना गम के कार राम जान जो करता निहार सोते जगते सब दुनिया जगिए राम नाम अभिमान जपते राम नाम महामान जगता नरक द्वार कहता जपते राम राम जप पाठ जय जय तांजब राम नाम की टूटे भांडा भर आवाज है टूटे मन का राम नाम का ऐसा जिंदा और समझ जैसा राम
धीरे से जिसने भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पार परम पवित्र धम देता मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मेरी चादर
कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। क्योंकि सज्जनों कहते हैं कि राम नाम की औषधि खरे नियत से खाए और अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। क्योंकि सज्जनों परमात्मा के नाम के बिना हमारा यहां मानव तन पशु के तुल्य है, पशु के समान है। क्योंकि सज्जनों जो कोई मनुष्य इस धरातल पर आता है उसके भाग्य को विधाता गर्भ से लिख देता है। विधि का जो विधान है वह तो बड़ा अमिट है। क्योंकि सज्जनों यह पृथ्वी परिवर्तनशील है। जन्म के बिना मृत्यु अधूरी है और मृत्यु के बिना जन्म अधूरा है। जो इस नाशवान जगत में जन्म लेकर आता है उसे एक ना एक दिन इस जगत से जाना पड़ता है। क्योंकि सज्जनों शास्त्र कहते हैं कि श्वास श्वास में हरि सुमर, वृथा श्वास न खोई, और ना जाने इस श्वास का फिर आवागमन होई कि ना होई। सज्जनों इस श्वास का कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि फिर इस नाशवान जगत से निकले न निकले। इसलिए प्रत्येक श्वास में भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों उस परम पिता परमेश्वर जिसे हमें बनाया है उसने दो चीज की चाबी अपने पास रखी हुई है, जन्म और मृत्यु की। लेकिन सज्जनों जीवन जीना इंसान के हाथ में है। वो अपने इस मानव जीवन को कैसे जीता है। क्योंकि सज्जनों उस परमात्मा ने हमें एक 3 पन्नों की डायरी दी हुई है और जो उस डायरी का पहला पन्ना है वो क्या हमारा जन्म, और जो अंतिम पन्ना है वो मृत्यु है। वो परमात्मा ने हमें भर के दे दिया। क्योंकि सज्जनों जन्म हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म कहां पे होगा, कैसे घर में होगा, कैसी बस्ती में होगा, ये हमको पता नहीं। ये परमात्मा ने उस डायरी के पहले पन्ने में लिख दिया। और जो मृत्यु है वो सुनिश्चित है। क्योंकि मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। जन्म तो झूठा होता है और मृत्यु जीवन की अटल सच्चाई है। लेकिन सज्जनों जो उस डायरी का बीच का पन्ना है वह उस परम पिता परमेश्वर ने हमें खाली रख दे दिया। वो हमारा जीवन है। तो हम इस मानव जीवन को कैसे जीते हैं ये हमारे हाथ में है कि हम इस पर किस प्रकार की रंगोली करते हैं। हम इस मानव जीवन को फूल बन के भी जी सकते हैं और कांटे बन के भी। हम इस मानव जीवन को दुखी राम भी बना सकते हैं और सुखी राम भी। ये हमारे हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में नहीं है। हम इस जीवन को गॉड बन के भी जी सकते हैं और डॉग बन के भी, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग एक जैसी होती है। अगर गॉड का उल्टा किया जाए तो जीवन जीना जो है इंसान के हाथ में है कि हम इस मानव जीवन को कैसे जीते हैं। क्योंकि सज्जनों हम जीवन में तो पूजा तो भगवान राम की करते हैं, लेकिन हम अपने अनुसरण किसका करते हैं, रावण का। हम भगवान राम की मूर्ति अपने मन मंदिर में नहीं उतारते हैं। हम चरित्र जो है रावण का करते हैं। पूजा तो हम
सीता की करते हैं, लेकिन जीवन में काम किसका करते हैं? मंदोदरी। हम पूजा तो भगवान कृष्ण की करते हैं, लेकिन अपने मन आचरण जो है भगवान हम कंस का करते हैं। हम अपने जीवन में अगर भगवान राम की मूर्ति बिठा दें तो हम किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि सज्जनों यह मानव देह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी स्वर्ग में कहते हैं कि हमें यहां मनुष्य योनि मिले, क्योंकि सज्जनों इस संसार में मनुष्य अकेला आता है और पाप और पुण्य कर्म साथ ले जाता है। क्योंकि सज्जनों शास्त्र कहते हैं कि अक्षिणो क्षीण वृता और वृद्ध क्षीणो हतो हता, कि जिस प्रकार हमारे कपड़े हमारे वस्त्र पुराने एवं जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फट जाते हैं, मनुष्य उन्हें बदलकर नए वस्त्र धारण करता है। सज्जनों ठीक उसी प्रकार जब यह आत्मा इस शरीर को बाल्य अवस्था एवं यौवन अवस्था को पार करके जरा अवस्था में पहुंचती है, तब यह आत्मा इस शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि सज्जनों मरता तो ये शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है, इस शरीर तो आत्मा का वस्त्र है। गीता में भगवान कहते हैं कि दुखालय स्वास्थ्यकम, ये संसार दुखियों का घर है। लेकिन हम जो संसारिक व्यक्ति हैं, हम यहाँ क्या ढूंढते हैं? सुख ढूंढते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन सज्जनों परमात्मा ने संसार का नाम दुखालय रखा हुआ है कि संसार दुखियों का घर है। क्योंकि सज्जनों जैसे अलग अलग चीजों के अलग अलग आलय होते हैं, जैसे भोजनालय, पुस्तकालय और औषधालय। भोजनालय में अनेकों प्रकार की पुस्तकें मिलती है, भोजनालय में अनेकों प्रकार की भोजन मिलते हैं, औषधालय में अनेकों प्रकार की औषधि मिलती है। ठीक उसी प्रकार इस दुखमय संसार में अनेकों प्रकार के दुख हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में कोई ना कोई किसी व्याधि से दुखी है। और सज्जनों इस संसार में जीव केवल 3 चीजों के लिए दुखी रहता है। अगर हम जन्म और मृत्यु के बीच में देखेंगे तो जीव केवल 3 चीजों के लिए दुखी रहता है, आदि, व्याधि और उपाधि के लिए। आदि माने अभाव, जीवन में किसी चीज का अभाव होना, शारीरिक अभाव, किसी पदार्थ का अभाव, और व्याधि के लिए शरीर में कोई रोग लग गया, और तीसरी चीज अपनी उपाधि के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जीव इसी के लिए परेशान रहता है। लेकिन सज्जनों भगवान कहते हैं कि आप प्रेम मेरे से कीजिए और प्रदान संसारियों को खिलाइए। क्योंकि जो इस संसार में जन्म लेकर आता है उसे एक ना एक दिन इस नाशवान जगत से जाना पड़ता है। क्योंकि सज्जनों मां शब्द कुछ ऐसा ही है, अगर हमारे पांव में कोई कांटा भी चुभ जाता है तो सबसे पहले हमारे मन से मां शब्द का उच्चारण होता है। कहते हैं कि 9 मास जो गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद
खिलाती है और तुझे सूखे में सुलाती है, उसे मां कहते हैं। क्योंकि सज्जनों, माता पिता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा धन है। जितनी सेवा, जितना फल, अगर आदमी इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करे, उतना ही फल पुत्र को माता पिता की सेवा करने से प्राप्त होता है। तो सज्जनों, इस मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस मानव जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। आइए एक बार सभी लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आरती। ओम राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, मौका फिर ना आएगा। मानव तन अनमोल रतन धन, बार बार नहीं पाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, मौका फिर ना आएगा। मानव तन अनमोल रतन धन, बार बार नहीं
भगवान आनंद के सागर हैं, सुख राशि हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई, और हीरा जन्म अनमोल है, कोड़ी बदले ना जाए। सज्जनों, यह मानव तन बड़ा दुर्लभ है। आइए आज हम सभी लोग स्वर्गीय माता श्री प्रेमवती जी की आत्म शांति एवं सदगति की प्राप्ति के लिए उस पात्र परमेश्वर जगत के कर्ता श्री नारायण भगवान के चरणों में पुनः प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरण कमलों में स्थान दें और इस दुग्गल परिवार के ऊपर परमात्मा सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। दुखी हृदय के नाल बैठे प्रभु श्री राम दे सिमरन दे नाल साथ संगत जी, अज असीं माता प्रेमलता जी को श्रद्धा के फुल भेंट करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। अज जो मैं परिवार की गल करा, इन्हां दे नाल मेरा रिश्ता बहुत पुराना, वो अज का नहीं। बाबू रमेश्वर दास ने पहला मेरे पिता जी के नाम इन्हां दे बाबा जी के संबंध, क्योंकि खौसला जी के नाल भी साढ़े संबंध थे। अज जो अजकल परिवार की गल करिए, तुसीं अखबार पढ़ते हैं तो सारा मन दुखी हो जाता है। अज 80 साल 70 साल की माँ हो, 70 साल का बाप हो, तो कोई दिन नहीं का अखबार नहीं पढ़ते भी अज माँ का गला खोल के पुत ने मार दिता। अज बाप को पुत ने मार दिता भी तैं मेरी पिंड की जमीन अपने नाम लिखी। एक कलयुग ने पूरे पैर में मैं पढ़िया सी पंजाबी सी भी अज हिंदुस्तान के सरवन कुमार नहीं रहा। अज सरवन कुमार को असीं याद करते हैं, मगर उन्होंने रास्ते में चलने तैयार नहीं। मगर फिर भी जब कहने हैं किसी चीज का खात्मा नहीं होता। अज जब मैं कृष्ण देव की गल करा, रमेश्वर दास की गल करा, असली का जब वो पिंड से आके उन्होंने समाने के कारोबार किया तो बड़ा छोटे कारोबार चलो जाओ उन्होंने बिजनेस किया। अज भगवान की कृपा जिस तरह उन्होंने धर्म का भी काम किया। अज कृष्ण देव जी है, अज जिथे माँ पिता की कोई सेवा नहीं करता, अज इन्होंने सानू शिक्षा भी मिलती। मैं हम पिछले के फंक्शन के इकट्ठे हुए, मैं गल कर रहा थी कि सोच नहीं सकता सी जिन्हें मेरे नाल हस के गल्लां कीतियां, बैठे रहे, सारे परिवार की गल्लां कीतियां। मगर सानू अज जिहड़ी है इन्हां तों सानू शिक्षा भी मिलती है। इन्हां ने जिस तरह सेवा की, ये सेवा की तो मैं इत्थे दसना चाह काफ़ी टाइम लग रहा, मगर दसना भी चाहिए क्योंकि साडा फर्ज है माँ बाप की सेवा करना। असीं माँ बाप की सेवा करना सब तो बड़ा धर्म मनिया गया साडे ग्रंथां, चाहे साडा सिख समाज हो गए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जो मनिया गया कि यदि माँ बाप की सेवा सब तो बड़ी है। आज सानू इत्थे तो यही शिक्षा मिलती है। और मैं भगवान के चरणों में बेनती करता भी जिस तरह इस परिवार से तुसीं पहला भी बड़ा मेहर भरिया हाथ रखा, हुण भी इस तरह मेहर भरिया हाथ रखना। और जिहड़े बच्चों को भी मैं इन्हां दे मतलब जिहड़े किसी दे बच्चों उन्होंने भी यही कहूँगा भी तुसीं अपने माँ बाप, अपने दादी, अपने बाबा, अपने पिता के रास्ते से चल के हुए सारे परिवार की स्त्री सेवा करो। और स्त्री जिस तरह ने धर्म के काम के भी सेवा की है, स्त्री सेवा करो। अज जिन्हों के बीच बैठी है, मेरे इन्हों के नाम भी बड़े पुराने संबंध है, कई साल नाल
जब यह पेट्रोल पंप के तेल की सप्लाई लेना होंगे तो अज के 40 साल पहला की गल है। सारा परिवार अच्छा। मैं अपने शरदा के कोल भेंट करना तो भगवान को बेनती करता भी इन्होंने मेहर भरे हाथ रखन तो मेरी सारे बेनती हाथ जोड़ के भी चाह अपना खाने का लंगर तैयार है, प्रसाद है, लंगर नहीं मतलब असं रोटी नहीं करते, प्रसाद है भगवान का, उन्होंने लेके जाओ। और फिर मैं एक बार सारा का इतने आया था धन्यवाद करता भी जिन्होंने सारा टाइम कट के कोई समाने तो आ रहा, कोई पटियाले तो आ रहा, कोई लुधियाने तो आ रहा, कोई संगरूर तो आ रहा। मैं देख रहा सारे सामने रिश्तेदार जो बैठे बहुत दूर दूर से हैं। मैं फिर सारी साथ संगत का धन्यवाद करता। ओम शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं योगविद्यायनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादिपूर्णमुच्यते पूर्णमेव पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरे। ओम शांति शांति। जगदीश हरे जो जाए पद पावे दुख गए से मन का स्वामी कवच मिटे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख आनंद घर आवे कवच मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिन और ना दूजा प्रभु बिन और ना दूजा आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी मार ब्रह्म परमेश्वर मार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा
कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। दशरथनन्दाय विद्महे उर्मिलाशेषाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णामि परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भगो भवेत्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई या विलासा हम सबकी भगवन पूरी होई। ओम विद्यार्थे लभते विद्या धनार्थे लभते धनम् पुत्रार्थे लभते पुत्रः मोक्षार्थे लभते यतिम्। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परशुभम् यद्भद्रम्